नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है जय गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है मेरा। कह रहा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है। तो आइए फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को टच कर रही कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो देखिए ये मेरा एक सर्किल है, ये यहाँ से भी टच किया वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इसका रेडियस और इस वाले का रेडियस सेम होगा। मैंने मान लिया कि वो ए है। ये ओरिजिन है मेरा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो सेंटर होगा फिर क्या होगा, ए कॉमा ए हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अगर मैं इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखूँ तो लिखूँगा फैमिली ऑफ सर्किल्स which touch the coordinate axis in first quadrant is, तो ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ए क्या है मेरा, रेडियस ऑफ सर्किल है। दिस इज रेडियस ऑफ सर्किल। मैं क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। लिखूँगा यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज ट्वाइस एक्स माइनस ए प्लस ट्वाइस वाई माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या करूँगा कि अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि कोई कांस्टेंट है और पुट डी वाई बाई डी एक्स को मैं सपोज करता हूँ कि क्या है, p मान लेता हूँ। तो 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस ए p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैंने p मान लिया। यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है तो 2 को मैं यहाँ रिमूव कर दूंगा। x माइनस ए प्लस वाई p माइनस p इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू को निकालूँ तो ये वाला कॉमन मिल रहा है, तो जाएगा माइनस ए कॉमन, तो ये 1 प्लस पी हो गया। दिस इज प्लस एक्स प्लस वाई पी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो a की वैल्यू आ जाएगी x प्लस पी वाई अपॉन 1 प्लस पी हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं a की वैल्यू को पुट आउट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज x माइनस a, ये है मेरे पास, तो ये हो जाएगा x प्लस पी वाई अपॉन 1 प्लस पी, ये हो गया मेरा। दिस इज होल स्क्वायर और प्लस दिस इज y माइनस a की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है जो कि है x प्लस पी वाई अपॉन 1 प्लस पी, दिस इज होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन 1 प्लस पी होल स्क्वायर, दिस इज y प्लस पी वाई माइनस पी वाई अपॉन 1 प्लस पी, और ये ब्रैकेट थोड़ा सा एक और बना देता हूँ, एक और ऐसे बना देता हूँ जिससे लगे कि मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब ये हो गया मेरा, ये होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर x कट जा रहा है यहाँ पर, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा p कॉमन हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस पी, दिस इज होल स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई 1 प्लस पी होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर। अच्छा, तो a का मान अभी x प्लस पी वाई अपॉन 1 प्लस पी था, ये भी मैं यहाँ पुट आउट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, दिस इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ और उसका होल स्क्वायर करूँ तो भी वो पॉजिटिव में ही हो जाएगा। तो इसको मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, दिस इज a की वैल्यू यहाँ से मैं रख रहा हूँ, तो ये x प्लस पी वाई अपॉन 1 प्लस पी होल स्क्वायर, और ये
स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस पी स्क्वायर पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल पी स्क्वायर, दिस इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस पी वाई का होल स्क्वायर। ये मेरा आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ p की जगह पर, p स्क्वायर की जगह पर डिफ्रेंशिएशन है मेरा, जो कि मेरा डिफ्रेंशिएशन क्या था, dy बाई डी एक्स था p का मान। तो इसकी जगह पर मैं y डैश लिख सकता हूँ, ओके। तो पहले इस p को मैं अंदर जो है अगर फिट करूँ या फिर ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन, और ये 1 प्लस पी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस पी वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो p की जगह मेरा y डैश है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, दिस इज x प्लस वाई डैश वाई का होल स्क्वायर। तो ये जो मेरा रिलेशन आया है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि मुझे लाना था। तो यही मेरा आंसर हो गया, फिफ्थ का आंसर ये मेरा हो चुका है। फिफ्थ के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्या कह रहा है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है मेरा सिंपली, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज dy, और ये मेरा इधर जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस दिस इज अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ इधर अपॉन में आ जाएगा, तो dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज माइनस dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा। तो यहाँ मैं लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज माइनस इंटीग्रेशन dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतना हो गया। अब मैं इसको सिंपली अगर देखूं तो ये तो मेरा साइन इनवर्स y होता है, और माइनस दिस इज साइन इनवर्स x होता है प्लस c। इसको इधर ले आता हूँ, तो साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू सी, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो चुका है। सिक्स्थ के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ क्या कह रहा है। सेवन्थ कह रहा है, सो डेट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाई x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy वेयर a इज पैरामीटर। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सेवन्थ में मेरा इक्वेशन दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, सॉरी, दिस इज प्लस और इक्वल टू 0 है, ये है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास। और कोई चांस है इसमें करने का, दिस इज dy है और ये ठीक है। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये इधर अपॉन में आ जाएगा, तो dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। तो अगर मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर बनाऊं तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको भी इधर ही ले आता हूँ और होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाता हूँ। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर है
और मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/2y ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि ये 2 कट जाएगा, यानी +1/4 का होल 1/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, घटा दिया और ये +1 वैसे ही लिख दिया। ठीक है, ये हो गया dy मेरा, और ये dx भी जब इधर आएगा तो ये प्लस हो गया, दिस इज dx अपॉन, इसको भी उसी तरीके से x² प्लस 2 इंटू 1/2x प्लस 1/4 माइनस 1/4 और +1 इज इक्वल टू ये 0 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में बना सकता हूँ, तो ये dy ये क्या हो जाएगा मेरे पास y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इनको सॉल्व करूँ तो ये 1/4 प्लस 1 तो ये 3/4 आ जाएगा, दिस इज प्लस 3/4 प्लस दिस इज dx, और इसको भी मैं करूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ कि इनको इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ साइड्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जब इंटीग्रेटिंग करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन dy अपॉन y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 और दिस इज प्लस dx और दिस इज x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/a tan इनवर्स, दिस इज हो जाएगा 1/a, ये वो बन रहा है हमारा x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता था 1/a tan इनवर्स x/a, तो x क्या है, ये पूरा का पूरा x की तरह कार्य कर रहा है, और ये जो है √3/2 का होल स्क्वायर बनेगा ये, तो ये a जो है √3/2, तो 1/a, तो a क्या हो जाएगा मेरे पास √3/2। ओके, और tan इनवर्स x डेट इज y प्लस 1/2 अपॉन a मेरा क्या है √3/2। ओके, प्लस यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/√3/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन √3/2 इक्वल टू कांस्टेंट में मान लिया कि कोई c कांस्टेंट के इक्वल हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर 1/√3/2 ये तो कॉमन है, 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 ये बाहर मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो यहाँ क्या बचेगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा मेरे पास 2y प्लस 1 अपॉन √3, यहाँ पर बचेगा मेरे पास tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3, दिस इज इक्वल टू c, ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बन रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y, यानी 2y प्लस 1/√3 प्लस 2x प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 2y प्लस 1/√3, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1/√3, दिस इज इक्वल टू c, तो ये हो जाएगा 2/√3, दिस इज tan इनवर्स √3 ऊपर नीचे से कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास, लेकिन यहाँ से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, है ना, तो मैं इसको वैसे ही लिखता हूँ, ये 3 ऊपर गया और इसका मान जो है 2y और प्लस 2x और 1 जुड़ जाएगा तो +2 अपॉन, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये √3 इसका नीचे आ जाएगा और इसको सॉल्व करूँगा तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूँ तो इसको अभी वैसे ही रहने देता हूँ, 2y प्लस 1, दिस इज़ 2x प्लस 1, बाद में करता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू c, ये मेरा आ गया। इसको अब मुझे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स इसका, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा मेरे पास 2y प्लस 2x प्लस 2, तो 2 भी कॉमन मिल रहा है, चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लूँगा, और यहाँ से ये मेरा 3 माइनस इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 2x और 2y का, तो ये हो जाएगा 4xy, और इसके साथ करूँ तो -2x, इसके साथ करूँ तो -2y -1,
ये हो गया। दिस इज इक्वल टू √3/2c, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है और सॉल्व करूँ अगर, तो इसको मैं और नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, दिस इज √3, और 2 भी मेरा कॉमन था, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो x + y + 1 आ गया अपॉन, यहाँ पर मेरा क्या था अपॉन में, दिस इज 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी पूरे से 2 मिल रहा है कॉमन, तो अगर मैं पूरे से 2 कॉमन लूँ यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 1 - x - y - 2xy, ठीक है। ये हो गया मेरा, और दिस इज इक्वल टू √3/2c, ये हो गया। तो यहाँ से भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचेगा क्या, √3x + y + 1 अपॉन, ये हो जाएगा मेरे पास 1 - x - y - 2xy, दिस इज ब्रैकेट में tan इनवर्स। अब √3/2 है, तो √3/2 मेरा है, तो मैं इसको क्या लिखूं कि tan इनवर्स के फॉर्म में ये आसानी से बन जाए। तो क्या किया जाए कि ये बन जाए आसानी से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर a कोई पैरामीटर है, तो मैं भी यही ट्रिक लगाता हूँ कि मैं a ऐसे पैरामीटर की तरह ट्रीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि √3/2 जो c है, इसको मैं लिख सकता हूँ इससे कंपेयर करने के लिए, a कोई पैरामीटर है, तो a √3 यहाँ पर आ गया है, तो मैं मान लूँगा √tan इनवर्स और √3, और इस पूरे को ऐसा a की तरह अगर ट्रीट करूँ तो ये a ऐसा पैरामीटर हमने ट्रीट किया। अब बोथ साइड कंपेयर करूं तो tan इनवर्स तो हट जाएगा मेरा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा √3x + y + 1 अपॉन 1 - x - y - 2xy, दिस इज √3a। तो √3 तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो मैं देख सकता हूँ x + y + 1 इज इक्वल टू आ गया मेरा a 1 - x - y - 2xy। यही मुझे लाना था, प्रूफ करना था। तो देखिए यही सो दैट द जनरल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन x + y + 1 इक्वल टू a 1 - x - y - 2 वेयर a इज एनी पैरामीटर। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, हेंस प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।